बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अलीमा खान का इमरान खान के हवाले से बड़ा खदशा। इमरान खान को मुर्सी जैसा खतरा नजर आ रहा है और 27 सितंबर फैसला की एहतजाज और मुज़ाकरात ख़त्म, और इसके अलावा शहबाज गिल का 15 दिन के लिए खामोश रहने का जो ऐलान है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि अलीमा खान साहिबा ने जो इमरान खान के हवाले से खदशा जाहिर किया, और बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी ये खबरें ब्रेक कर चुके हैं, इसलिए ये मामला अब इंतहाई तशवीशनाक नज़र आ रहा है। और पीटीआई की क़यादत जो है उनका लंबा टाइम देना, इसी वजह से उन पर तनकीद भी हो रही है। तो अलीमा खान साहिबा के खदशात हैं कि इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में मुर्सी के साथ हुआ था। हम देखना चाहते हैं कि इमरान खान को जहर तो नहीं दे रहे। तो ये सूरत हाल है अब इस टाइम। और जो इमरान खान के हवाले से है, वो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हज़रात जो है साफ़ी खबरें ब्रेक कर चुके हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर जो है वो अब सेम नहीं है, जबकि इमरान खान का जेल से जाने से पहले इमरान खान का एक आइडियल ब्लड प्रेशर था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये खदशात जो है ये सामने नज़र आ रहे हैं। अगर इसी दौरान खुदा न खास्ता कोई इमरान खान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो ये पीटीआई की क़यादत जो जिन्होंने इतना लंबा टाइम दिया है, अब इनके लिए मसला बन जाएगा। अब जो शफी जान जैसे वो बड़ा खुल के जारहाना अपने बंदों को ही पड़ जाते हैं, इनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे इन्होंने देख लिया कैसे इनके साथ होता है। और अगली खबर पर मैं बात करता चलूँ कि शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में ये बताया कि वो 15 दिन के लिए खामोश रहेंगे, वो बिल्कुल तनकीद नहीं करेंगे, सिर्फ खबर पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि वो देखेंगे कि अब मामला क्या है। लेकिन शहबाज गिल ने बिलो द बेल्ट कोई तनकीद नहीं की। शहबाज गिल ने यही कहा कि शफी जान मेरा छोटा भाई है। सेल अफरीदी के वाले से भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की अभी तक। लेकिन बात यह है कि वो पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और ये जातियात पर जा रहे हैं, जिस पर उन चीज़ों पर जा रहे हैं जिस चीज़ों का इमरान खान जेल से बाहर भी थे जब, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जैसे कि मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम जब बग मोबाइल फ़ोन के वाले से, तो शहबाज गिल ने बड़ा ज़ब्त दिखाया है। 15 दिन के लिए उन्होंने कहा अगर इन्होंने ग्राउंड पर कोई काम ना किया लॉन्ग मार्च से पहले तो फिर जो है वो मामला तो नजर आएंगे, फिर मैं इस पर बात भी करूंगा, तनकीद भी वो करेंगे। फिर वो कह रहे हैं मैं मजबूर हूँ। उसकी वजह है कि इमरान खान के का नजरिया जो है वो सबसे पहले है। तो दूसरा 27 सितंबर को जो अब मामला था, इसमें अब सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि 27 सितंबर को हम इस निज़ाम से टकराने और इस निज़ाम को गिराने के लिए निकलेंगे। ये एक दिन की काल नहीं, बल्कि जब तक हम फतह याब नहीं हो जाएंगे हम सड़कों पर ही रहेंगे। तो अल्लाह करे इसी तरह ही हो कि आपने बहुत देर कर दी, लेकिन अब इतनी देर बाद अगर आपने टाइम दिया है तो आपको इस पे अब खड़े होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम जिस तरह का हरकतें कर रहा है वो अब जो है वो अवाम की जो है बस हो चुकी है। और अवाम जो आपके साथ इमरान खान के नाम पर निकलती है, फिर इमरान खान के नाम पर जूतियां पड़ने वाला मामला जो है वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये अब आखिरी मौका है। और दूसरा, शफकत अब्बास अवान ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा मुज़ाकरात वाला ड्रामा अब बस बंद हो जाना चाहिए। अब पूरी पार्टी का फोकस 27 सितंबर के एहतजाज पर होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई मुज़ाकरात का लालीपॉप लेकर बैठ गया तो ये इमरान खान के साथ ज्यादती होगी। ये इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं होगी, ये पूरी कौम के साथ ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का तो पिछले 3 साल से लालीपॉप चला रहे हैं ये, और बाद में ये कह देते हैं खुद ये क्यादत बाहर नहीं निकलती और खुद ये काल नहीं देते, और बाद में कहते हैं लोग नहीं निकलते। और भाई आपके सामने कश्मीर की मिसाल है, लोग बैठे हैं ना। इसी तरह आपने जलसे की काल दी तो इमरान खान के बगैर जो इतना बड़ा जलसा हो गया वो कैसे हो गया? लोग तो निकले। क्यादत काल देगी तो लोग निकलेंगे, बड़ी बात यही है। और पाकिस्तान को किसने लूटा, ये अब बहुत बड़ी बात सामने आई है। जो कि पाकिस्तान को जो जस्टिस रिटायर्ड जो है अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, उन्होंने छोटे से तकरीर में ना सब कुछ सुमो कर रख दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को तनख्वाहदार तबके ने लूटा। इस तबके ने खुद को मालिक समझकर तबाह किया है। ख्वाह वो जजेस हों, ख्वाह ब्यूरोक्रेट हों या फौजी हों, वो इसी डगर पर चलते जा रहे हैं। अब जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक पन्नू साहब की अल्लाह हिफाजत करे कि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कर दी और सरेआम
जो है वो तमाम, जिसे कहते हैं कि छोटी सी चीज़ों में सब कुछ नंगा करके रख दिया है कि हो क्या रहा है। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत पर करे, लेकिन उन्होंने बोला वही है जो हो रहा है यहाँ पर। और सोशल मीडिया की जो ताकत है वो क्या है पाकिस्तान में, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ाल जो मोबाइल सिम्स की तादाद इस टाइम है 21 करोड़ हो गई है एक रिपोर्ट के मुताबिक। और एक मुहतात अंदाजे से इनमें 15 करोड़ टैग इस्तेमाल करते हैं, और ये सोशल मीडिया के नाजरीन हैं। हुकूमती जहालत का आलम यह है कि टीवी चैनल और अखबारात को काबू करने में ये खुश हैं, हालांकि इनको ये नहीं पता कि जिनके देखने और पढ़ने वालों की तादाद अब इंतहाई ना होने के बराबर रह गई है। और सोशल मीडिया सार्फिन आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 15 करोड़ लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहीं से अंदाजा करें कि 21 करोड़ के पास मोबाइल फोन है। तो इसी हिसाब से देख लें कि सोशल मीडिया कितना ताकतवर हो चुका है। अब वही चलेगा जो हक के साथ खड़ा होगा, जिसके पास कुछ सच होगा वही बिकेगा। उसके अलावा झूठ तो अब सोशल मीडिया उठाकर सामने रख देता है, चाहे वो झूठी पोस्ट ही क्यों ना चलाई जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। और मैं आपको इस पर बताता चलूं कि इमरान खान का जो विजन है वो विजन यही था कि जो ये सूरत हाल चल रही है इस टाइम, आपस की लड़ाइयाँ फलां सब कुछ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, अगर हो सके तो हम अकेले भी लड़ेंगे। इमरान खान, आज इमरान खान का ये जुमला हकीकत बनकर सामने खड़ा है। वो अकेला बंदा और उसके साथ चंद साथी जो जेल की जो सोबतें काट रहे हैं वो मौजूद हैं। मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ, आम लोग तो है ही उनके साथ ना, आम आवाम। तो इमरान खान ने सिर्फ ये बात कही नहीं थी, करके दिखाया था। और इस मुल्क पर जो इस टाइम जो निज़ाम मसलत है, जो पिछले कई दहाइयों से ये निज़ाम फरसूदा निज़ाम जो है वो मसलत है, उससे इमरान खान अकेले तनहा टकरा गए। उन्होंने इंजाम की परवाह नहीं की, हालांकि उनको ये पहले भी कहा जाता रहा कि आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था मैं तैयार हूँ। तो सिर्फ निज़ाम को टक्कर ही नहीं दी, बल्कि अपनी बात पर भी इमरान खान आज भी डटे हैं और डट कर खड़े हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्टी जो है ना, वो अभी तक इमरान खान का जो लेवल है, जो इमरान खान का नजरिया है, उसके मुताबिक अभी तक परफॉर्म नहीं कर सकी। तो आइंदा आने वाले दिनों में 27 सितंबर का है, और पीटीआई ने राब्ते भी शुरू किए हैं अपोजिशन जमातों के साथ। तो उसमें अब देखते हैं क्या बनता है कि मजीद जमातें भी ये साथ मिलाकर एहतजाज को जो है वो करना चाह रहे हैं। तो ये आइंदा आने वाले दिन फैसला करेंगे कि इनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, और किस तरह ये इमरान खान के रिहाई के लिए और इस निज़ाम के खिलाफ किस तरह अपनी पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो अभी तक तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब देखते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहम होंगे कि इनके अमल बताएंगे कि ये 27 सितंबर तक क्या करेंगे, और इसीलिए 15 दिन जो है शहबाज गिल ने भी इनको दिए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।